ये तो हमसे भी लंबा हो गया है बे। आओ इधर आओ, इधर आओ। कहाँ पे तुम? अच्छा, तीनों आदमी एक फ्रेम में नहीं रहेगा, हम थोड़ा बाहर चले जाते हैं। आप लोग करिए ना, स्टार्ट करिए ना, अभी थोड़ा मोमेंटम में आएंगे। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम में हम थोड़ा आएंगे। क्या पूछना है सर आदित्य सर? लड़का लड़का बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। इसको बीच में खड़ा करिए, इसको माइक दीजिए, माइक दीजिए। माइक है ना? एक माइक और कहाँ गया? हाँ, यहाँ है। ये बहुत ही महंगा माइक है, ठीक है, आराम से रखना, नहीं तो इसका भी फीस में जोड़ देंगे। 5 लाख का एक माइक है। यहाँ पे कोई नहीं, ऐसे ही हाथ में रखो। हाथ में रखो। क्या है सर आपका मोबाइल? मेरा? हाँ, क्या दिखा रहे थे आप? मेरा मोबाइल। आदित्य सर भी वॉलपेपर में एकदम मैडम के साथ फोटो लगाए हुए हैं। घर से निकलवाइएगा। तो हमारे साथ आज खड़ा है सुभायन, जिसका कि आई थिंक कितना महीना से पढ़ रहा है? 1 महीना हो गया ना? 1 महीना हो गया। कहाँ से आता है तो? कलकत्ता, दमदम। कौन सा स्कूल में पढ़ता था? जोर से बोलो बे। हरियाणा विद्या मंदिर में पढ़ता था। हरियाणा विद्या मंदिर में पढ़ता था, ठीक है। AIR कार्टेल के बारे में कैसे पता चला? सर मुझे एक्चुअली यूट्यूब से पता चला था। यूट्यूब में क्या देखा था तुम? सर आपका सर एक वीडियो देखा था, तो सर वहाँ से पता चला। वहाँ पे तो हम शायरी बोलते थे। नहीं सर, नहीं सर, एक मतलब सर डाई बोरेन का एक वीडियो था, वहाँ से। मतलब डाई बोरेन का वीडियो, पढ़ाने वाला वीडियो से आया तो? हम तो सारा शायरी ज़्यादा बोले हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कैसा मतलब पिछला तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ता था, क्या अलग फील किए यहाँ पे? हाँ सर, अलग फील किया। मतलब सर यही है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, एंड सर क्वेश्चन जो पढ़ाने का जो सर लेवल है वो सर अच्छा है सर, बेटर है। लेकिन हम तो पढ़ाते नहीं, हम तो भाषण देते हैं। नहीं सर। ठीक है, चलो, पढ़ाई लगता है, अच्छी बात है। और फिजिक्स क्लास कैसा लग रहा है? फिजिक्स क्लास सर बहुत अच्छा है सर। मैथ्स का क्लास कैसा लग रहा है? मैथ्स का क्लास भी अच्छा है सर। ठीक है। और मतलब तुमको यहाँ पे क्या अलग क्या लगा? क्यों तुम बड़े ब्रांड्स के ऊपर में AIR कार्टेल को क्यों चूज? हाँ, हम लोग तो तुमको ऑप्शन दिए थे कि पहले चेक कर लो तुमको कैसा लगता है। सर तो पहली बात तो है कि सर पर्सनलाइज जो मेंटरशिप है वो ज़्यादा है, एंड सेकेंडली बात यह है कि सर जो क्वेश्चन आंसर जो कंटेंट का लेवल है वो सर मतलब बाकी जगह से सर अच्छा है सर। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं कोलकाता में, और भी ब्रांड्स हैं, तो तुम वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ पे क्या तुमको लगा? यहाँ तुमको क्या बेटर मिलेगा? सर मतलब पर्सनलाइजेशन बहुत अच्छा है। मतलब तुम ये बोलना चाहते हो कि मतलब पर्सनल मेंटरशिप जो है तुमको वो चीज़ यहाँ पे बेटर मिल रहा है। और कोई चीज़ जो तुम बताना चाहोगे, मतलब तुमको डिफरेंस फील होगा कि दूसरे जगह पे जो चीज़ तुम फील किए होगे तुम, क्योंकि अलग जगह पे भी प्रिपरेशन किए होगे इससे पहले, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको जैसे क्वेश्चन सॉल्विंग ये में या थ्योरी में कोई क्लैरिटी मिल रहा हो, ठीक है, तो वो उस पर थोड़ा सा कुछ और बोलना चाहोगे? पहले से जब हम पढ़ते थे तो सर मतलब क्वेश्चन करने में उतना मतलब सर क्लैरिटी, उतना सर फास्टनेस वो सब नहीं आता। यहाँ पर मतलब पढ़ने का जैसे थ्योरी में भी क्लैरिटी आया, एंड सर जैसे डिफरेंट क्वेश्चंस वो मतलब सॉल्व करने के मतलब मेथड्स वो सर मतलब बहुत क्लियर हो गए पहले से। सही सर, कुछ पूछना चाहिए? पूछिए आदित्य सर। तो कौन सा बुक फॉलो करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है? HCV कैसा लग रहा है? ऐसे भी सर इजी लग रहा है। एरोडोप मतलब हाँ ठीक है, ज़्यादा हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। तो अच्छा लग रहा है एरोडोप करके? हाँ एरोडोप करके अच्छा लग रहा है। एरोडोप खुद से होने लगा, ये पहले सोचा था? नहीं पहले ये नहीं सोचा था। ये सब देखो काम का क्वेश्चन है, हम तो आउट ऑफ द टॉपिक पूछेंगे। तुम्हारा हाइट यहाँ कैसे बढ़ गया आके? ठीक है, पहला दिन तुम आया था तो उसी दिन तुम्हारा एडमिशन हो गया था कि दूसरा दिन हुआ था एडमिशन? नहीं सर, मतलब पहले दिन तो सर आप बोले थे कि खुद मतलब सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो, तुम करना चाहते हो या फिर नहीं, तुम क्यों। पहला दिन इसको हम भगा दिए थे कि तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे हम, ठीक है, तुम जाके पहले अपना बोर्ड देखो, ठीक है, चलो ठीक है। और क्या तुम्हारा दोस्त लोग कहाँ पढ़ रहा है अभी? सर मोस्टली लोग या तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं
ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, यही तो मेन क्वेश्चन है। ऑफलाइन में डिफरेंस ये है कि सर ऑनलाइन में सर जैसे कि होमवर्क्स एंड सर जैसे कि सर कोई डाउट आया तो सर हम आपसे सर डायरेक्टली पूछ लिए कि अच्छा। सर कैसे क्या है क्या नहीं है। ऑनलाइन में सर वो वाली बात नहीं है। एंड जो है कि कंसिस्टेंसी है कि लाइक जैसे कि सर ने आज ये टॉपिक पढ़ा है, सर ने बोला कि आज इसी भी करनी है तो अच्छा। घर जाके करनी है, क्योंकि फिर अगले दिन फिर आके मतलब घर से करके ही आना है। सर को फेस करना है। बढ़िया। हम तो लेकिन बहुत प्यार से पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ सर, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं ना, यही सुनना चाहते थे हम। ठीक है, होमवर्क नहीं करने पे यहाँ पे हम बहुत अच्छे से बताते हैं कि नहीं? डाउट पूछने पे कभी डांटते नहीं है? नहीं सर, डाउट पूछने में से कभी नहीं डांटे। नहीं डांटे ना, देखो ठीक है यार, बढ़िया नहीं है। करने पे क्या होता है वो भी जरा बता दो। नहीं सर, ऐसा तो सर मतलब अभी हुआ नहीं है। होमवर्क कंप्लीट है बच्चे का, चलिए अच्छा, ठीक है, चलो बढ़िया है। अपडेटेड है। तुम अपना पहले 2 बोर्ड का इम्प्रूवमेंट एग्जाम दो, उसके बाद जेई का देखते हैं कि तुम्हारा 99% लगा रहा है बच्चा, अब सोचना नहीं है। ठीक है, रिजल्ट अभी दिल्ली दूर है, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, और फरहान आएगा। आ जाओ। ठीक है, ठीक है। नहीं, इसको बुलाइए, कॉन्स्पिरेसी की थी, इसको बुलाइए। आओ तुम आओ। फरहान थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है अभी। पहले तुम क्या कॉन्स्पिरेसी की थी? टेल मी अबाउट द कॉन्स्पिरेसी दैट यू हैव डन विथ AIR cartel. Some of my friends asked me Acha. that where are you studying? So I said them that now I have not decided anything. I have just came to Kolkata and I'm attending dance classes. I'm not studying anywhere. So to all my friends who will be seeing this video, Haan. I am studying here. You should also come here because I am studying here. Actually, I have lied to you just because I didn't want it that you also get the same good attention which I am getting. हाँ, वही कहा गया है, क्या नाम है, घर का भेदी लंका ढाए, वही काम ही कर रही है। ठीक है, ठीक है आदित्य सर, आप कुछ पूछिए। बंटी सर, तो तुमको क्या अलग लगा, जैसे तुम्हारे भी तुम तो करीब बहुत जगह पे करीब पढ़ाई की है। 20-25 बहुत जगह दिन ऑफलाइन पढ़ाई की। तुमने Yes. पढ़ाई किया क्या है। डिफरेंसेस लगा? व्हाई AIR cartel? अगर स्टूडेंट पूछे कि क्यों? तुम किसी दूसरे ब्रांड में तो ज्वाइन कर सकते थे, तो वहाँ से तुमको यहाँ पे क्या चीज़ अच्छा लगा या तुमको क्या फील हो रहा है? First of all, there are various reasons. Like the flow of syllabus here is going very good, for which I am getting a personal सब मतलब लग रहा है अंदर से कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बाहर ब्रांड्स में बहुत देर से कराया जा रहा है, मतलब नहीं लग रहा पढ़ के। लास्ट ईयर भी नहीं लगा था एंड दिस ईयर हियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेयर आई यूज्ड टू स्टडी अर्लियर द बैच साइज वाज वेरी लार्ज and the teachers used to give attention and the special care to only a few students. तो मुझे क्या होता था कि मुझे क्वेश्चन पूछने का होता था कि मैं पूछ लूँ, बट हमेशा माइंड में ऐसा रहता था कि मैं पूछ लूँगी तो सर क्या सोचेंगे। ये यहाँ नहीं होता। यहाँ द बैच साइज इज़ वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल एंड द टीचर्स विल गिव यू पर्सनल अटेंशन। लाइक अगर किसी दिन होमवर्क मैं मिस कर देती हूँ तो मतलब I have no words for this. Especially Nikhil sir is very strict. So before you join, you should be ready that you will be scolded regularly. टॉलरेंस लेवल होना Yes, चाहिए। tolerance level होना चाहिए, high level का। और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर क्या Concept बोलना? clarity is very good. तो क्वेश्चन सभी बन रहे हैं बायो? Yes. ठीक है। And if I get doubt, I will definitely say to the faculty, so the doubt clearing is also very good here. फिजिक्स कैसा लग रहा है? Very good. Very very good. कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? अच्छा, अभी के लेवल और पिछले साल जो लेवल था तुम्हारा, तुम्हें क्या लगता था कि जो अभी जिस लेवल पे तुम चल रहे हो, तुम्हें लगता था कि ये लेवल पे आ पाएगी? Last year. लास्ट ईयर पे जो तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, हाँ. तो उस समय क्या कॉन्फिडेंस लेवल लगता था कि अभी जिस लेवल पे हो इस लेवल पे स्टैंड करोगे आगे इन फ्यूचर? नहीं. नहीं। तो अभी कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है. Like now I am making means
द मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जा रहे हैं HCV और ईरोडोप से। और ईरोडोप किसी ट्राई इंस्टीट्यूट का पैकेज? हाँ, मैंने एक इंस्टीट्यूट जो पहले पढ़ते थे उसका पैकेज पहले ट्राई नहीं किया था, और कुछ किया भी था तो नहीं बना था। वो क्वेश्चंस इस साल बन रहे हैं खुद से या खुद मुझे से बताना बन पड़ रहा है? खुद से बन रहा है। अभी तक 2 चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए, बट मैंने आपसे कोई डाउट नहीं पूछा अभी तक। ओके, तो ऐसा नहीं है कि चीटिंग कर रहे हो, पूछ ही नहीं रहे हो? हम बोले हैं आपको कि कुछ डाउट्स आए हैं, हाँ। तो पूछेंगे, तो आपने बोला है मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ, आपको बोला है। खुद से बन रहा है। हाँ। बंटी सर? ठीक है, निखिल सर? चलो ठीक है, इसका तो आपको स्टोरी बाद में सुनाएंगे इस बालिका का, ठीक है, जब ये सिलेक्ट हो जाएगी। अभी तो खैर PCMB नीट भी देना है, इसको JEE भी देना है, हाँ। इसलिए अभी चने की झाड़ पे आपको नहीं चढ़ाया जाएगा, ठीक है, अभी ग्राउंडेड रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम जो कॉन्स्पिरेसी की हो दैट इज़ माइंड ब्लोइंग कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, जो हमको नहीं पता था, ठीक है। चलो ठीक है, एक चीज़ अच्छा है कि कॉन्फिडेंस इसका ग्रो कर गया है, एंड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल से टू एवरी गार्जियन एंड एवरी स्टूडेंट कि इन एग्जामिनेशन लाइक JEE और नीट व्हाट इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड इज़ फियरलेसनेस। हम हमेशा स्टूडेंट लोगों को यही बताते हैं कि फियरलेस नहीं रहिएगा तो एग्ज़ाम में आप जाके पैनिक होइएगा, और एग्ज़ाम जो है 12 लाख 20 लाख जितने लोग भी देते हैं उसमें क्या है कि आप पहले ही भीड़ को देख के हार मान जाइएगा। इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इस डिस्कशन में ये पता चलता है हम लोग को कि जब तक आप फियरलेस नहीं रहेंगे, ठीक है, ये जो बच्ची आपके सामने अभी खड़ी है इसका इतिहास आपको जब सिलेक्ट हो जाएगी तब बताएंगे, क्योंकि इसका इतिहास जो है ये हमको कैसे कॉल की, किससे नंबर लेके कॉल की, ठीक है, और कैसे कैसे इसका ये एडमिशन प्रोसेस हुआ, कैसे इनके पेरेंट्स मिलने आए, दैट विल बी इन अ डिफरेंट वीडियो गाइस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को आपने रिकमेंड कर दिया इस वीडियो से, चलो ठीक है। अब इस लड़के को बुलाते हैं, आओ जी तुम आओ। इसका तो फेस ब्लर करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा ब्रांड नाराज हो जाएगा, क्या जी? पहला वाला पे तो इसका फेस ब्लर कर दिया जाएगा, ठीक है। तुमको कैसे पता चला, तुम तो आदित्य सर के पढ़े हुए स्टूडेंट हो, ऐसे कैसे पता चला केमिस्ट्री के बारे में? बट फिर भी मैंने बुलाने तो नहीं गया था, मैंने बोला तो नहीं था। अच्छा। खुद से आया। अच्छा। मैंने इस बार वो करना। एक मिनट, आप उसके बोलने पे नहीं मानेंगे, सर बुलाए थे फ़ोन करके कि आ जाओ? नहीं सर, तो बुलाए नहीं थे। सर नहीं बुलाए थे, ठीक है, माइक लेकिन उल्टा पकड़ा है तुम। हाँ वैसे ठीक है। अब तो कैसा लगा फिजिक्स? तो तुम चलो ठीक है, केमिस्ट्री का क्लासेस तुम्हारा हुआ, क्या लगा तुमको अभी तक? फिजिक्स में मेरे से नहीं पढ़ता था ये। अच्छा, आपसे नहीं पढ़ता था, हाँ। ठीक है। तो पहले तो आते हैं, आप केमिस्ट्री क्लास किए, बड़े बड़े टीचर के आप स्टूडेंट रह चुके हैं ऑनलाइन में, जो कि अच्छे टीचर है, क्या अलग लगा ऑफलाइन में यहाँ पे? सर पहला बार जहाँ पे हम पढ़ रहे तो वहाँ का तो केमिस्ट्री फैकल्टी हमको अच्छा नहीं लगा। अच्छा। एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे आए तो यहाँ का जो आप क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप जैसे पढ़ा रहे हैं, तो वो हमको अच्छा लगा, तो इसलिए हम यहाँ पे केमिस्ट्री हमको अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। अभी आप क्लास 12 में है ना? हाँ, क्लास 12। ठीक है। क्या आपको लगता है बेसिकली कि बच्चा लोग आजकल क्या है कि हम लोग के पास मार्केटिंग का पैसा नहीं है, ठीक है, हम लोग मार्केटिंग नहीं कर सकते, यही एक यूट्यूब है जहाँ से बच्चों से बातचीत हो पाता है थोड़ा थोड़ा, तो क्या तुम सजेशन देना, क्योंकि तुम भी कहीं एडमिशन लिए होगे तो मार्केटिंग देख कर ही लिए होगे, हम लोग तो पहुँच ही नहीं पाते हैं बच्चों के मतलब बच्चों तक जो जाने के लिए जो अमाउंट लगता है वो अमाउंट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो क्या तुम सजेशन देना चाहोगे? हो सकता है कि 1000 लोग वीडियो को देखे, 2000 लोग जो भी देखे, तुमको क्या लगता है कि जो बड़ा बड़ा ये ब्रांड होता है, ये सब जो ऐड चलाता है, फिर जब तुम रियलिटी में जाते हो तो क्या डिफरेंस फील होता है? सर वही सर, अगर फ़ोन में देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, या कोई बात नहीं, हम लोग उसको बीप कर देंगे। हाँ कि हाँ अच्छा है बहुत, वहाँ का फैकल्टी बहुत अच्छा होगा, फिर जाने पे पता लगा कि नहीं, जितना सोचे थे उससे तो अच्छा नहीं है। नहीं, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली वन कंपनी, इट इज़ अबाउट मतलब अगर तुम जहाँ पे हम वहाँ पे जहाँ पे तुम हम और उसका ऐसे review कहीं दे पे रहे भी हैं। जाते हैं, हाँ। और भी बच्चे आते हैं 11th में दूसरे कोचिंग के, वो भी सेम बात बताते हैं, ठीक है। तो एक ब्रांड की बात नहीं है, सब ब्रांड की यही कहानी है, ठीक है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? कोई बच्चा अगर एडमिशन लेना चाहता है उसको क्या सजेस्ट करोगे? सर हम तो यही सजेस्ट करेंगे, जहाँ पे भी वो जा रहा है तो प्रॉपर डिटेल्स के साथ जाए, जहाँ पे भी जा रहा है वो टीचर्स के बारे में पता कर ले। टीचर्स के बारे में पहले पता कर ले कि कैसा क्या फैकल्टी है, तभी जाके वहाँ पे एडमिशन ले, वरना ना ले। क्योंकि
ये जो है आपका आने वाला 40 इयर्स जो है आपका आने वाला 40-50 इयर्स जो आपका फ्यूचर है वो एक साल अगला एक साल जो है ठीक है अभी से जो आप जर्नी स्टार्ट करेंगे वो आपका आने वाला 40-50 साल का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो जो भी आप डिसीजन लीजिए थोड़ा क्लैरिटी के साथ लीजिए ठीक है, अच्छे से रिसर्च करिए ठीक है, ऐसे ही कहीं से इन्फ्लुएंस ना होइए। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। तुम क्या सजेशन देना चाहोगे? तुम अपना सजेशन बताओ। हाँ सर, लोग तो आज डिसीजन मतलब तुम डिसीजंस कैसे लेना चाहिए? जैसे तुम भी स्टार्टिंग में अगर मान लो क्लास 11 में जब पढ़ते हो तुम कैसे डिसीजंस लेते थे, अब तुमको क्या डिफरेंस लग रहा है कि डिसीजन कैसे लेना चाहिए कोई भी चीज़ अगर तुम सेलेक्ट कर रहे हो? और पढ़ाई के रिस्पेक्ट में बताओ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, और भी लोग इंटरव्यू करते हैं ये करते हैं, लेकिन पढ़ाई जो होता है वो सबसे मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि सब्जेक्ट का फ्लेयर क्या है, सब्जेक्ट कैसा डेप्थ में जा रहे हैं ठीक है। अब हम तुमको पहले दिन बता दें कि हम इतना बड़ा तोप आदमी हैं ठीक है, और तुम आए और देखे कि जितनी बड़ी बातें इसने की थी ठीक है ग्राउंड पे वो कुछ भी नहीं निकला। तो सब्जेक्ट के बारे में बताइए कि फिजिक्स केमिस्ट्री कैसा आपको चल रहा है ठीक है, और क्या मतलब एक फाइनल एडवाइस स्टूडेंट को क्या दोगे? सर अभी हम यहाँ पे एयर कार्टिन में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो सर फिजिक्स सर पूरा बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं। केमिस्ट्री में भी आप जितना भी तक कंटेंट है सब बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं। तो सर यही बोलेंगे जहाँ पे भी जो एडमिशन ले रहा है तो वहाँ का पूरा डिटेल्स देख ले, कैसा क्या है, फैकल्टी क्या है, तभी जाके वो वहाँ पे एडमिशन ले। वरना क्योंकि सर ये जो 2 साल का जर्नी है वही आपका आगे वाला आगे फ्यूचर डिपेंड करेगा। वेरी गुड वेरी गुड। हम वही चाहेंगे सब स्टूडेंट से कि जहाँ पे भी जाओ तो अपना सारा डिटेल्स और जहाँ पे भी जाओ वहाँ का फैकल्टी सब कुछ चेक करके ही जाके अपना एडमिशन करवाना, वरना आपके साथ स्कैमिंग भी हो सकता है। तो उस स्कैमिंग से दूर रहने के लिए तो आप सब कुछ चेक कर लीजिएगा। चलो ठीक है। अभी तक तो तुम 4-5 क्लास ही यहाँ पे किए हो। हाँ। 4-5 क्लास में तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल में क्या डिफरेंस है? दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर कॉन्फिडेंस लेवल तो बूस्ट हो गया है सर, वो तो पता। आप यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं तो सर लग रहा है आप कुछ हो जाएगा, आप सर रैंक निकल जाएगा। हाँ सर, आप रैंक निकल जाएगा। हाँ सर ऑफ कोर्स, और सबको पार्टी देना पड़ेगा। हाँ सर। बढ़िया। आ जाओ जी फरहान। बस शॉर्ट में रहेगा 20 सेकंड। समझ गया ना IQ टेस्ट कैसे करना है ठीक है। ये लड़का भी मेरे पास पहली बार जब आया था ठीक है, तो इसको हम ये कर दिए थे, कुछ टास्क दिए थे कि तुम ये टास्क पूरा करके आओ ठीक है। उसके बाद 2 दिन का टाइम दिए थे कि शायद हम तुमको बेसिक क्या बोले थे, बेसिक मैथ्स। हाँ बेसिक मैथमेटिक्स बोले थे पढ़ के आओ पहले तो। बेसिक IQ का जो चीज़ है वो पढ़ के आने के लिए बोले थे। अभी तक तुम भी 1 महीना क्लास कर लिया है ठीक है, तो क्या बोलना चाहोगे तुम? कुछ नहीं सर, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है बस। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, क्या लगता है नीट निकल पाएगा? हाँ नीट निकल पाएगा। चलो ठीक है। आपको सर कुछ स्पेसिफिक इस 1 महीने में तुमको क्या डिफरेंस लगा? इस 1 महीने का एक्सपीरियंस सबसे और यूनिक चीज बताओ। सबसे यूनिक चीज़ जो यहाँ पे तुमने 1 महीने में गेन किया वो दूसरे जगह पे तुमने जो 1 साल में भी नहीं गेन किया। 1 साल छोड़ो 2 साल। सर जो सर क्वेश्चन था सर पहले देख कर लगता है कि नहीं बनेगा, अभी सर हिम्मत आ रहा है, सर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ बन जाएगा। अच्छा, पहले उस क्वेश्चन को देखकर ही भाग जाते थे। हाँ ठीक है। सबसे बड़ा तो तुम्हारे लिए है कि तुम नीट का स्टूडेंट हो और एरोडोव लगाना शुरू कर दिया। तो क्या इरादा है, बाकी स्टूडेंट को हार्ट अटैक देना है? नहीं, इसका धीरे धीरे बूस्ट तो हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ठीक है। और जो दूसरे इंस्टीट्यूट से अगर कोई सर स्टूडेंट देख रहा है ठीक है, तो अगर वो मान लीजिए कि कहीं पे फंस गया है, अगर फी पे कर ठीक है फी पे कर चुका है, और अगर बाई चांस कभी उसको ऐसा लग रहा है कि जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उसको उस लेवल पे डिलीवरी नहीं किया जा रहा है और वो पैसा देकर फंस चुका है। हाँ, फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो अब आप क्या बोलना चाहिएगा उसके लिए कि उसके लिए कुछ हम लोग कुछ कर सकते हैं तो बताइए। हाँ बिल्कुल करेंगे, उस स्टूडेंट के लिए भी करेंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे पास अधिकतर आते हैं कि सर हमने कहीं पे फीस दे दिया है या ये कर दिया है वो कर दिया है ठीक है। उनसे हम अभी एक ही चीज़ बोलेंगे कि आपका कहीं पे भी फीस जो भी गया होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गया होगा आई थिंक ठीक है,
तो आप एक बार आके सेंटर पे हम लोग से मीट करिए, ठीक है। और मीट करने के बाद आदित्य सर आपसे बात करेंगे, मैं बात करूँगा, सर आपसे बात करेंगे, तीनों सर आपसे बात करेंगे। और उसके बाद आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, ठीक है, वो आदित्य सर एक बार आप बता दीजिए। मुझे लगता है कि जो ड्यू पेमेंट रहेगा दूसरे इंस्टीट्यूट का, हम लोग उतने पे ही उसको कवर अप कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये तो ठीक है। लेकिन वो उस स्टूडेंट के लिए है जो मतलब पढ़ना तो चाहता है, एक तरीके से ट्रैप हो गया है, तो पढ़ने का राइट तो उसको भी है, तो वो रिमेनिंग फेवे भी पढ़ लेगा, चाहे उसका फी रिमेनिंग। बच्चा अगर बहुत ही मतलब ये है, सिंसियर है, बहुत अच्छा है, ठीक है, तो फिर हम लोग और भी ये चीज़ें आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ द वीडियो, और कोई पर्पस नहीं था। बहुत सारे आप लोग का क्वेरीज जो था, मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि कभी भी कोचिंग जो सिलेक्ट आप करते हैं तो कोचिंग सिलेक्ट करना जो है हमेशा एक स्टूडियस टास्क होता है, और वो आपने मोबाइल लेने से पहले बहुत सारे रिसर्च करते हैं हम लोग कि कौन सा मोबाइल में क्या सॉफ्टवेयर रहेगा, जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। लेकिन ये कोचिंग को सिलेक्ट करना, ठीक है, आपके जीवन का 1 साल हो या 2 साल हो, ये आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा आगे चल के इम्पैक्ट कर देगा। और ऐसे बच्चे हैं, मैंने अभी स्टोरी नहीं शेयर किया बहुत लोगों का, क्योंकि जब सिलेक्ट हो जाएंगे तब डेफिनेटली शेयर करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चों का स्टोरी नहीं शेयर करते हैं, ठीक है, ताकि उनका भी एक डेकोरम प्राइवेसी मेंटेन रहे। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ाने जो पढ़ाया गया था, ठीक है, या फिर पढ़ाने के बाद जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, जैसे वो फियरलेस हुए, यही ऑल इंडिया रैंक कार्टल का मकसद है। यहाँ पे हम इसीलिए एक टैगलाइन देते हैं कि जब हम लोग नाम भी सोच रहे थे कोचिंग का, तो हमने इस पर भी काफ़ी सर्च किया था कि वी वॉन्ट नॉट दैट अल्फ़ा अकेडमी, बीटा अकेडमी और सिग्मा अकेडमी और दिस मतलब उस टाइप का था नहीं। मेरा नाम में ही था कि एक फ़िलॉसफी था कि नाम ही डोमिनेंस के साथ होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं पे भी काम किया है तो, या हमारी टीम ने कहीं पे भी काम किया है तो पूरा डोमिनेंस के साथ काम किया है, और ये पूरे कोलकाता को पता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल को पता है। वेस्ट बंगाल जो है उसमें हम लोग को एक चेंज लाना है, तो इसीलिए नाम भी हमने बहुत ऐसा रखा था कि आप कहीं बोले, आधा लोग को तो पहले हो सकता है समझ में नहीं आया कि ये है क्या, कार्टेल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कार्टेल का मतलब हमेशा से मैंने बोला है कि एक ऐसा कार्टेल का जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो कार्टेल का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसने ऐसा कुछ किया हुआ है कि पूरे मार्केट पे उसकी मोनोपोली है। और हमारा जो मोनोपोली है वो आगे चल के जो विजन है वो यही है कि रिजल्ट में हम लोग को मोनोपोली लाना है, विदाउट एनी एड्स। कोई एड्स नहीं चलाएंगे, बस यूट्यूब एक माध्यम रहेगा, ठीक है, इसके अलावा कोई एड्स नहीं चलाएंगे। और इसी के लिए आप देख सकते हैं कि विदाउट एनी एड जो स्टूडेंट्स का प्यार मिल रहा है, ठीक है। बहुत लोगों ने हमें बोला कि आप पैम्पलेट बंटवाइए, या ये बंटवाइए, वो बंटवाइए, लिफलेटिंग करिए। हमने एक भी चीज़ अभी नहीं किया है और ना करेंगे आगे चल के, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि सच्चाई थोड़ा धीरे धीरे बाहर आता है, लेकिन जब बाहर आता है तो बहुत स्ट्रांगली वो लोगों को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और इसीलिए हमने हमारा जो एक विजन था कि हम लोग सिर्फ यूट्यूब करेंगे और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे, और बच्चों को अपना ये बनाएंगे, फेस बनाएंगे, बच्चों का रिजल्ट को अपना फेस बनाएंगे। और अभी ऐलान कर देते हैं कि 26 और 27 में जो हमारा स्ट्राइक रेट होगा, जितने भी बच्चे हमारे पास 100+ बच्चे अलग अलग बैचेस में पढ़ रहे हैं, वो स्ट्राइक रेट जो होगा ना, वो वन ऑफ द हिस्टोरिक स्ट्राइक रेट होगा। मोर देन 90% सिलेक्शन जाएगा, ठीक है। और जो रैंक वाइज, एक तो नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और मैं अभी उसको डिक्लेयर नहीं करूंगा, लेकिन सिंगल डिजिट रैंक हमारा टारगेट है कोलकाता से, जो कि बहुत 10 सालों में अभी तक सिंगल डिजिट रैंक नीट और जेई में, ठीक है, बहुत कम देखने को मिला है। तो वो एक कोलकाता को कोटा ऑफ द ईस्ट बनाने का जो मकसद है, वो हम 200 बच्चों से के साथ ही करना चाहते हैं। पहला साल 200 बच्चा, और हमारा मोटिव ही नहीं है कि हम 1000 बच्चे पढ़ाएं, सिर्फ और सिर्फ कोलकाता से ही बेस्ट रिजल्ट जेई में आए, बेस्ट रिजल्ट नीट में आए। ओलंपियाड की अगर बात करते हैं तो ओलंपियाड में भी बेस्ट रिजल्ट आए। तो हमारे पास ऐसे बच्चे मेंटोरशिप ले रहे हैं जो अलग अलग कोचिंग के टॉप बैचेस में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं उनका नाम बिल्कुल भी आपको रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन गार्जियंस को पता है कि मैं किन की बातें कर रहा हूं। और एक चीज़ और है कि हम लोग उनका जब सिलेक्शन होगा तो पूरे क्लास को रिवील कर देंगे। हाँ, पूरे क्लास को रिवील करेंगे, मतलब ठीक है, वो मतलब पास पढ़ा हुआ है, वो चीज़ ठीक है। वो बच्चा भी नहीं बोलेगा कि हमसे नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो तो कोई भी क्लेम कर सकता है। बट हम बच्चों के दिल में रहना चाहते हैं विथ आवर टीचिंग ओनली, नॉट विन दिस फ्लैशी एड। अभी आप बालीगंज में, जैसे हम लोग रहते हैं, तो बालीगंज में आप हर जगह पे किसी ना किसी कोचिंग का ऐड या फिर पैम्पलेट बड़ा बड़ा देख सकते हैं। हम लोगों ने सिर्फ अपने गेट पे एक बोर्ड लगाया है, साइन बोर्ड, और सिर्फ इसीलिए, और क्लासरूम भी बहुत सिंपल रखा है।
जस्ट कि हमारा जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर एंड कट है कि जितने बच्चे भी आए उनका सिलेक्शन होके जब यहाँ से जाएगा तो दैट विल बी अ गुड पब्लिसिटी। एंड इसीलिए हम लोग ये बोलेंगे कि जस्ट वी हैव ओनली 200 सीट्स हमने रखा है पहले साल में कि 200 सीट है, 100+ एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपका सपना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन सिर्फ आपके चाहने से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, आपका एडमिशन भी AIR कार्टेल में हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारे जैसा कोचिंग आज तक कोई नहीं रहा हो जिन्होंने बच्चों को 10-12 बच्चों को ऐसे ही हमने भेज दिया कि हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि ये वीडियो अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं कोलकाता में, ठीक है, तो इसको ढंग से सुनिए। पूरा वीडियो लंबा है, थोड़ा सा आधे घंटे का वीडियो, लेकिन अगर आप एज अ गार्जियन इसको देख रहे हैं तो ज़रूर इसको ढंग से सुनिएगा कि हमारा पॉइंट क्या था, किस पॉइंट पे हम आपसे बात करना चाह रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ये बोल रहे हैं कि कोलकाता के अंदर सिर्फ हम ही लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और भी लोग अच्छा काम कर रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन हमारा काम सिर्फ सिलेक्शन से मतलब नहीं है, हमारा काम एग्जाम को डोमिनेट करना है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जब आप एग्जाम को डोमिनेट करने के माइंडसेट से उतरिएगा तो सिलेक्ट तो यार बहुत छोटी सी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला। हो गया, अच्छा भाषण देते हैं यार।